मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे तीन कथिया सिस्टम। तो देखिए, ये एक पद्धति थी जो जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। तो ये जब भारत में यूरोपियंस आए और 18 सेंचुरी में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों में जब उनका अधिकार बढ़ा और 1813 का जो चार्टर एक्ट पास किया गया, उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि अब कोई भी यूरोपियन बागान मालिक भारत में ज़मीन खरीद सकता है और बागान या खेती कर सकता है। तब इन्होंने भारत में नील की खेती को शुरू किया। और नील की खेती क्योंकि इनके लिए प्रॉफिटेबल थी, और ये नील जो होता था भारत का, ये पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता था और इससे डाई का काम होता था, यानी रंगने रंगाने का काम। हालांकि ये नील की खेती मुग़ल काल में भी रही है और मुग़ल काल में दो जगह नील की खेती के लिए फेमस रही हैं, एक सरखेज़ गुजरात और एक बयाना उत्तर प्रदेश। लेकिन जब ये अंग्रेज़ों ने अपना विस्तार किया, तब इन्होंने इसको बड़े पैमाने पे शुरू किया और बिहार, बंगाल, तमाम क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने एक रूलिंग जारी की जब उन्होंने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया कि हर किसान के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो 3/20 भूभाग पर नील की खेती ज़रूर करेगा। अगर उसके पास 20 बीघा ज़मीन है तो वो 3 बीघे पे नील की खेती ज़रूर करेगा, कंपलसरी हो गई, मस्ट हो गई। और इसको कथिया इसलिए कहा जाता है कि चूंकि बिहार, बंगाल में भूमि माप की इकाई काठा थी, KTH, काठा। तो ये नियम बना दिया गया कि अगर किसी के पास 20 काठा भूमि है, और 20 काठा बराबर होता था 1 बीघा, तो 20 काठा अगर भूमि है तो उसमें से 3 काठे पर वो नील की खेती ज़रूर करेगा। तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया तीन कथिया सिस्टम, यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना तीन कथिया सिस्टम था। चलता रहा, ये प्रॉफिटेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जब 1913 से 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, उसी दौरान 1913 में जर्मनी ने रंगने रंगाने के लिए या डाई करने के लिए केमिकल का ईजाद कर लिया, जिसको हम पेंट कहते हैं, जो आज भी प्रचलित। जब जर्मनी ने पेंट का ईजाद कर लिया या इन्वेंशन कर लिया, आविष्कार कर लिया तो अब नील की डिमांड कम होने लगी और किसानों के लिए चूंकि नील की खेती करना कंपलसरी था 3/20 भूभाग पर, अब उनको उसके वाजिब रेट मिलने बंद हो गए। अब ये नील की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने नियम नहीं बदले। तब गांधी जी, जो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो भाग लेने पहुंचे थे, तब वहाँ उनकी मुलाकात बिहार के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप चंपारण बिहार आइए और हमारा जो तीन कथिया सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप आंदोलन कीजिए। तो 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार पहुंचे। किसके निमंत्रण पर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया, किसके निमंत्रण पर पहुंचे? राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर पहुंचे। और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था और इसी आंदोलन से गांधी जी की भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। गांधी जी जब पहुंचे तब लोगों के समर्थन से गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई और ब्रिटिश सरकार झुकने को मजबूर हुई
और तीन कथिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो चंपारण बिहार में जो कृषकों का आंदोलन था, उसमें गांधी जी की सफलता के बावजूद तीन कथिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और ये गांधी जी की बड़ी सफलता थी। लेकिन ये आंदोलन उनके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं था, इसलिए कि ये शुरू किया था बिहार के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल ने। और इसके बाद लेकिन यहाँ से उनके पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत हो जाती है भारत, और इसी से उनको हौसला मिला, आगे चल के उन्होंने और आंदोलन किए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के इस चंपारण आंदोलन में किसी एक नेता ने विरोध किया था, तो वो आंध्रा के किसान नेता थे एनजी रंगा। उन्होंने इनका विरोध किया था। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान नेता थे, उन्होंने आमंत्रित किया था और इस तरह से ये तीन कथिया पद्धति समाप्त हुई। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहें।